अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। हम चाहते हैं कि बाहर शादियां हों, 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं हों। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में अपने जलसे और जुलूस खत्म करने का ऐलान। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बड़े और अहम फैसले। शादियों की तकरीबात खुले मकामात पर करने की इजाजत, 300 से जायद अफराद शरीक नहीं हो सकेंगे। रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, मसाजिद बंद नहीं होंगी, फैक्ट्रियां, कारोबार और मार्केट्स बंद नहीं होंगे। मास्क और समाजी फासले पर अमल दरामद लाजमी होगा। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा, दूसरों को भी कहेंगे जलसे खत्म कर दें। कोरोना वायरस ने शक्ल तब्दील कर ली है, तेजी से फैल रहा है। ये वक्त फैसलों पर अमल करने का है। एहतियात ना की तो डर है अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। स्कूल बंद होंगे या नहीं, फैसला एक हफ्ते बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, अगर ज्यादा केसेस फैले तो छुट्टियां वक्त से पहले दे देंगे। सर्दियों की तातीलात बढ़ाकर गर्मियों में कम कर देंगे। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम इजलास में भी तातीलात के फैसले को आइंदा हफ्ते के लिए मौखिर किया गया। सूबाई वुज़राए तालीम ने स्कूल्स बंद करने की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारों में कोविड केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। बच्चों और असातिज़ा की जान सबसे ज्यादा अजीज है। 23 नवंबर को तालीमी इदारों की बंदिश पर हतमी फैसला करेंगे। कोरोना ने पंजे गाढ़ लिए। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल इंतहाई खराब। वबा आज भी 19 जानें निकल गई। 2128 नए केसेस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कोरोना में मुब्तला। सिंध के वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो और सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध का भी कोरोना पॉजिटिव आया। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 28,048 तक पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान का मैदान तहरीके इंसाफ के नाम। पीटीआई ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीत लीं। तमाम 23 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के हाथ 3 सीटें आईं। नून लीग 2 पर कामयाब। 1 सीट तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी MWM के हिस्से में आई। GBA 2 में वोटों की दोबारा गिनती। पीटीआई के फतहुल्लाह खान सिर्फ 2 वोटों से कामयाब हुए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PDM का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का GB में हुकूमत बनाकर मसाइल हल करने का आज़म। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले, पसमानदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम की अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन मुकदमात का उजागर करने की भी हिदायत। कहा, अपोजिशन को मुल्क से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अपने मुफादात की फिक्र है। बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान को सेलेक्टेड के हवाले नहीं करेंगे। हम एहतजाज जारी रख रहे हैं। हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे बैठेंगे और बैठेंगे। इंतखाबी नताइज मुस्तरद। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने DC ऑफिस गिलगित के बाहर धरना दे दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, टायर जलाए।
नून लीग का भी इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। मरियम नवाज कहती हैं रेत की दीवार गिरने वाली है। गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम इस दांतली से हिम्मत न हारना। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल और वफादारियां तब्दील कराने के बावजूद सादा अक्सरियत हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटें मिलना कठपुतली पर अवाम का अदम एतमाद है। ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। पीटीआई के वो लोग जिनकी कोई कैंपेन नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, वहां से कामयाब हुए। मैंने खुद जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं बेबस हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। नून लीग के इल्जामात की बौछार, इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए साइंसी हरबा इस्तेमाल किया गया। इंतखाबात अगस्त में होना थे लेकिन धांधली की खातिर ताखीर से करवाए गए। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। एहसन इकबाल बोले वजीर आजम ने जीबी के अवाम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये इलेक्शन धोखा थे जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुतनाज़ बना दिया। अपनी सीनियर मोस्ट लीडरशिप को कैंपेन करने के लिए उतारा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ और पीडीएम के बयानिए को कूड़े में फेंक दिया। हुकूमती कैंपों से भी वार। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा अपोजिशन ने इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर मचा दिया था। धांधली होती तो 15 या 16 सीटें जीत लेते। मोमिन खसूसी शहबाज गिल बोले गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। अफसोस मरियम नवाज हकायक से भी सबक नहीं सीखेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 2018 की तारीख दोहराई गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों को जीबी के नताइज हजम नहीं करने देंगे। इलेक्शन में बंदर बाट हुई। पाकिस्तान के बाद अब पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं करने देंगे। वजीर आला पंजाब ने भी मुखालफीन को आड़े हाथों ले लिया। उस्मान बुज़दार ने कहा जीबी इलेक्शन से वाज़े हो गया तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत का धड़न तख्ता हो चुका है। मोहम्मद खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस साशी कवान ने कहा कैलिब्री क्वीन और फरजंदे जरदारी गिलगित में फोटो शूट के लिए आए थे, वो मकसद पूरा हो गया। अब अच्छे बच्चों की तरह शिकस्त तस्लीम करें। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म लग गई। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को चार्जशीट भी थमा दी। मिफ्ता इस्माइल पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का जवाब सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तानी डोजियर भारतीय दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, मुआवनत, उकसाने, माली इमदाद और तखरीबकारी को तकमील तक पहुंचाने की तफसीलात पेश करता है। भारत ने हमेशा की तरह दीदा दलेरी से मन घड़त मौक़िफ़ अपनाया। अंधी तरदीद और पुराने इल्जामात दोहराने से हकायक तब्दील नहीं हो सकते। मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमला करने वाले मजीद 2 मुलजिम शिकंजे में। कराची से हारिस लंगड़ा और जाहिद शूटर को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक बैरून मुल्क मौजूद लियारी गैंगवार से है जिनकी फंडिंग रॉ कर रहा है। मौलाना आदिल केस में भी चंद शवाहिद मिले हैं। ऑनलाइन फूड सर्विस की आड़ में असलहा फराहम किया जा रहा है। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल के MKM पर संगीन इल्जामात। कहा MKM पाकिस्तान और लंदन एक ही है। बानिए मुत्तहिदा को खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके साथियों ने जिंदा रखा हुआ है। बानिए मुत्तहिदा के बनाए झंडे को आज MKM पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। इल्जाम लगाया खालिद मकबूल सिद्दीकी पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़कर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। MKM के रॉ के साथ ताल्लुकात बारे 4.5 साल पहले कौम को आगाह किया था।
MQM पाकिस्तान ने मुस्तफा कमाल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का परिंदा करार दे दिया। तर्जुमान मुत्तहिदा ने कहा, कल तक खालिद मकबूल सिद्दीकी के गुन गाने वाले मुस्तफा कमाल के इल्जामात सियासी दिवालियापन है। मुस्तफा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले भड़क रहा है। एहतजाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए अजाब बन गया। फैजाबाद इंटरचेंज बदस्तूर बंद, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, मेट्रो बस का पहिया भी रुक गया। लाहौर और पेशावर से आने वाली ट्रैफिक को भी मुश्किलात। मुतबादिल रास्तों की फराहमी, कुलसूम प्लाजा, जुनाय एवेन्यू से बजानिब एक्सप्रेस चौक दोनों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद। नाजमुद्दीन और मार्गला रोड पर ट्रैफिक को मोड़ा जा रहा है। कश्मीर ज्यादती केस के हीरो ASI मोहम्मद बख्श को जबरदस्त खिराज तहसीन। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सजी तकरीब, IG सिंध समेत आला अफसरों की शिरकत। ASI और उनके अहले खाना का शानदार इस्तकबाल। IG का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तमगा शुजात की सिफारिश करेंगे। बेटी के लिए भी तमगा इम्तियाज की सिफारिश की जाएगी। पंजाब काबीना में अहम फैसले। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ का दर्जा दे दिया गया। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानीज एक्ट में तरामीम और दोबारा निफाज की मंजूरी। BA, BSc, MA, MSc प्रोग्राम्स को फेज आउट करने के बाद सरकारी कॉलेजेस के नाम तब्दील करने की भी मंजूरी। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी, 11 दिन बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद के मुताबिक चौधरी शुजात का सांस का मसला क्लियर हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी सरबराह काफली की अयादत के लिए अस्पताल आए। कहा, चौधरी शुजात हुसैन सियासत में अपना मकाम रखते हैं। एक और अमरीकी कंपनी का कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा। कंपनी के मुताबिक दवा के नतायज 94% से भी ज्यादा मुअस्सर हैं। अमरीका में ताहाल वबा बेकाबू। कोरोना मुतासरा अमरीकियों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। दुनिया भर में 5 करोड़ 49 लाख केसेस, हलाकतें 13 लाख 27 हजार से भी ज्यादा। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, छोटी छोटी गलतियों को मुआफ करना सीखें, नफरतें और नाराजगी मिटाएं, खुश रहें। हमारा दीन इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त का दिन मनाया जा रहा है। मकसद नफरतों का खात्मा और बर्दाश्त पैदा करना है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। वजीर आजम का मुल्क भर में अपने जलसे और जुलूस खत्म करने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि शादियों की तकरीबात खुले मकामात पर ही होंगी जिसमें 300 से ज्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वजीर आजम का मुल्क भर में अपने जलसे और जुलूस खत्म करने का ऐलान। शादियां खुले मकामात पर होंगी और 300 से ज्यादा अफराद शरीक नहीं हो सकेंगे, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। तो एक हफ्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे। कोरोना से मुतल्लिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान ने बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए किए गए फैसलों बारे आगाह किया। सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं हों। वजीर आजम का कहना था कि अगर एहतियात नहीं की तो खदशा है कि हमारे अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। मस्जिदों में फिर से हमें SOPs वही जो
रमज़ान में किया था। सोशल डिस्टेंस यानी फासले पैदा करके और 7 लोगों ने ये मास्क पहने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि अगर सब ने मिलकर ख्याल नहीं किया तो कोरोना वायरस बेकाबू हो सकता है। रज़िया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। कई सियासी कायदीन समेत अहम शख्सियात भी आलमी वबा का शिकार हो गईं। तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से हतमी फैसला आइंदा हफ्ते में होगा। मुल्क भर में कोरोना के वार पहले से तेज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कई आला अफसरान और डॉक्टर्स भी आलमी वबा की लपेट में आ गए। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को अलग थलग कर लिया। सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध डॉक्टर उस्मान चाचड़ और उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी कोरोना वायरस से बीमार हो गए। कराची के कौमी इदारा बराए इमराज कल्ब में मजीद डॉक्टर्स और मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद सिंध भर में इमराज कल्ब के तमाम ऑपरेशन एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए। उधर NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि 23 नवंबर को बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में मौसम सरमा की तातीलात और स्कूलों की बंदिश के हवाले से हतमी फैसला होगा। गिलगित बल्तिस्तान का महाज तहरीक इंसाफ के नाम गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI ने सबसे ज्यादा 10 सीटें जीत ली। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के हाथ 3 सीटें आई। नून लीग 2 पर कामयाब हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान का महाज तहरीक इंसाफ के नाम। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। PTI ने 10 सीटें जीत ली, 7 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 3, नून लीग 2, MWM 1 सीट पर कामयाब रही। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।